हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे कैसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। आज का महानगर में आपका स्वागत है। 8 मार्च को 10वीं का हिंदी का पेपर था, परंतु टाइम टेबल के गड़बड़ी के चलते कौसा के मनपा स्कूल नंबर 13 के 52 छात्र पेपर देने नहीं पहुंचे। जब इस बात की सूचना अलग अलग स्कूल सेंटरों को पता चली, तब स्कूलों ने फोन कर बच्चों को पेपर देने भेजा। उसके बावजूद 32 छात्रों का हिंदी का पेपर छूट गया। ये गड़बड़ी हुई कैसे, तो आपको बता दे। स्कूल में बच्चों को हॉल टिकट के साथ एक नवनीत का टाइम टेबल बांटा गया था, जिसमें हिंदी का पेपर 9 मार्च को है, इस प्रकार लिखा था। परंतु हॉल टिकट में साफ साफ मेंशन था कि हिंदी का पेपर 8 मार्च को है। परंतु 52 बच्चे नवनीत के टाइम टेबल के अनुसार पेपर देने नहीं पहुंचे। इस बात पर बच्चों के अभिभावक, मीडिया ये सब प्रिंसिपल के पास पहुंचे। उनसे इस संबंध में बातचीत की गई, बच्चों से भी बात की गई और भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी यहां पहुंचे थे बच्चों के लिए। उनसे भी हमने बात की है, देखिए। नाम है बेटा आपका? सोहेल खान। अच्छा, अभी हम लोगों को पता चला कि आपने हिंदी का पेपर मिस कर दिया, तो क्यों मिस हुआ आपका हिंदी का पेपर बेटा? मिस वो जो टाइम टेबल मिला था उसमें 9 तारीख था, इसकी वजह से। और वो जो अच्छा, तो कौन सा टाइम टेबल मिला था आपको? एक पर्चा था मिस। अच्छा, मतलब स्कूल का था या बाहर का था? बाहर का था मिस। अच्छा, आपको बाहर का एक टाइम टेबल मिला, तो आपने अपनी हॉल टिकट नहीं चेक किया था बेटा? चेक किया था मिस। तो उसमें आप कंफ्यूज हो गए क्या? हॉल टिकट पे तो 8 तारीख ही लिखी हुई थी। हाँ, इस पर भूल गया था। ओके, भूल गए थे। आपकी टीचर ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपको अपडेट देने के लिए? हाँ मिस। तो उसमें 8 तारीख की अपडेट नहीं दी टीचर ने? नहीं मिस। मतलब आपको 8 तारीख के लिए टीचर ने बोला नहीं कि बेटा ऑल द बेस्ट या फिर प्रिपेयर हो जाओ, जो भी? टीचर्स ने आपको ऐसा कोई भी मैसेज नहीं किया? ओके, तो ये जो आपको दूसरा वाला टाइम टेबल मिला बेटा, ये कहाँ से मिला आपको? ये भी दूसरे सर देखे गए थे। अच्छा, स्कूल का कोई मैनेजमेंट नहीं था, बाहर के कोई सर थे, उन्होंने आपको ये कहाँ पे दिया आपको बेटा? ये यहाँ ऑफिस के बाहर लाइन लगाए थे तब। अच्छा, ऑफिस के बाद जब आप लोगों ने लाइन लगाया तो उन्होंने आपको वो टाइम टेबल दिया, तब उनके साथ स्कूल का कोई सर टीचर अवेलेबल था? नहीं मिस। अच्छा ठीक, इससे पहले ऐसा कोई टाइम टेबल मिला था आपको? हाँ मिस। किसने दिया था वो? मदिया ने। मदिया कौन है बेटा? हम लोग की क्लास के मॉनिटर। अच्छा, क्या बोल के उसने दिया था आपको ये मिस ने दिया मुझे। अच्छा, मिस ने ये वाला जो बाहर का टाइम टेबल है ये दिया है, आप लोग ले लो, इसके हिसाब से प्रिपेयर करो, ऐसा दिया गया आप लोगों? ऐसा आप लोगों को टाइम टेबल दिया गया? सब बच्चे चलो थोड़ा बहुत जाती है स्कूल से नहीं आया इसलिए वो फाइनल खत्म। मेरा ये कहना है कि आपने अभी कहा कि ये स्कूल से नहीं दिया गया। बोलो, स्टूडेंट से पूछ लो ना आप एक तो बार। ये बच्चे कहाँ स्कूल से नहीं मिला तो किधर से मिला? स्कूल से तो ज्यादा यहाँ से अरे स्कूल में कोई बच्चे ने लाया होगा नवनीत की। कौन दिया? इधर से तो नहीं दिया गया सर, यहीं से दिया गया। कौन से टीचर ने दिया बेटा? बोलो उसको नाम। बोले थे और हम लोग की क्लास की बोले नहीं थे, बांटे थे बेटा। अदब से बोलो, आराम से बोलो, पूछो कौन दिया तुमको? क्लास के मॉनिटर को तुम्हारे सामने दिए थे बांटने? झूठ नहीं दिए ना बेटा। जो सच है वही बताओ। मॉनिटर के हाथ में बुक्स दिए कि जाके समझ के बात करना, सामने वाले की नौकरी चली जाएगी। नहीं बेटा बेटा तूने अभी 2 लोगों का नाम लिया। बेटा सच बोलना। पहले तूने मिस का बोला, फिर सर का बोल रहा है। बोलो। कौन सी मैडम थे, नाम बोलो, कौन सी मैडम का नाम था? पूरी कहानी बता दो। मैथ्स वाले हम लोग जब सेकंड सेमेस्टर पेपर दे रहे थे तो मैथ्स वाले सर ने बांटे थे लोगों को। बेटा अभी तूने कोई मिस का भी नाम लिया? सोफिया मिस का नाम लिया। सोफिया मिस का जो लिए है, मगर वो क्या बोले, वो टाइम टेबल वो बताए थे। बेटा ये टाइम टेबल तुझे मतलब जो भी बच्चों को दिया गया टाइम टेबल है वो बुक के अंदर था, बुक दी गई और बुक में से वो मिला। नहीं, पहले मैं बुक में से नहीं। हॉल टिकट लेने के लिए जब हम आए थे यहाँ पे, हमारे बाहर लाइन में खड़े करके जब भी दे दिया सब बच्चों को बांटो। मेरे हाथ में किसने आपके हाथ में दिया? किसने दिया? इधर 4-5 जो ऑफिसर लोग आए तो आप थे, टीचर्स नहीं, को ऑफिसर थे बेटा, ऑफिसर को ऑफिसर लोग साथ में। देंगे। स्कूल से कोई था? स्कूल से कोई टीचर कोई उनसे नहीं थे, बाकी जो हॉल टिकट बांटने आते ना वही सब थे। कब की बात है ये? ये 25 तारीख की बात है। अच्छा, ऑफिसर लोग आए थे। स्कूल से यहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं था, आपको किसी और ने हॉल टिकट दिया? पक्का? वो तो जो बोर्ड के आए थे। नहीं टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। हॉल टिकट ये टाइम टेबल तुम लोगों को कहाँ से मिला? पहले टाइम टेबल दिया गया, फिर अंदर किसने दिया हॉल टाइम टिकट दिया गया? टाइम टेबल किसने दिया? वही जो हॉल टिकट दे रहे थे हमारे को। हॉल टिकट देने वालों ने टाइम टेबल भी दिया। हाँ, ऑफिसर्स ने टाइम टेबल दिया, ऐसा बोल रहे हो? ये टाइम टेबल ये वाला टाइम टेबल। ये टाइम टेबल तुमको बाहर से मिला है? नहीं ये स्कूल से मिला हमारे को। वो उसके हाथ में। स्कूल से नहीं बेटा ये टाइम टेबल किसने दिया तुम लोगों को जो तुम्हारे हाथ में? एक एक करके क्वेश्चन
एक एक करके पूछ, एक एक करके पूछ। पहले रुक जा, एकदम बेटा रिलैक्स हो आपका जा। नाम क्या है? मेरा नाम अजमल है। अच्छा, ये जो आपको नवनीत का जो टाइम टेबल मिला है ये किसने दिया आपके हाथ में? हम आए थे यहाँ पे, हॉल टिकट जिस दिन दे रहे थे हमारे को, तो ये टाइम टेबल भी हमारे को उस टाइम पे दिया गया, यहीं से दिया गया। बेटा किसने दिया? कोई शक्ल चेहरा उसको कुछ नाम तो होगा। ऐसा हम उनको दोस्त थोड़ा देखते हैं, उनका नाम याद रखेंगे। स्कूल के किसी टीचर ने नहीं दिया? स्कूल के टीचर नहीं थे। हाँ बेटा, ये बोल रहे तुमको नहीं, किसने स्कूल दिया का ये? टीचर नहीं, नहीं। मेरे को वहीं से मिला था, उसी से। किसने दिया था? यहाँ पे बोल दो ना, सही कुछ बोलो, इनको सच दिया बोलो। होगा, बेटा तेरे वही 3 भेजे। बयान हो गए। अभी तो बोल रहा है स्कूल में क्लास में मिला। अरे अम्मी को सच बोलो, जिधर भी मिला साफ साफ बोलो। हाँ बेटा, जो है साफ साफ बोलो। साफ साफ बोलो। डरने की बात नहीं है यहाँ। डरने की इसमें कोई रिवायत नहीं है। हाँ, तुम लोगों को अगर नहीं मिला स्कूल से तो वो भी बोलो, अगर किसी टीचर ने दिया है तो वो भी बोलो। कुछ तुम्हारा उसमें कुछ नहीं होने वाला। बेटा एक बात बता, ये हमें तूने नहीं हॉल मालूम टिकट था। पढ़ी पूरी? नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? हॉल टिकट जब तुझे दी गई थी, तुम्हें भी दी गई थी, तो हॉल टिकट में जो जो चीज़ें लिखी है तुमने उसको गो थ्रू किया था? सर क्या था, लेकिन किया था बराबर 100%। तो हॉल टिकट के अंदर जो टाइम टेबल दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 8 तारीख को आपका पेपर है। तो आप जब तू बोल रहा है कि हाँ हम लोगों ने हॉल टिकट देखा, फिर तुझे कैसे पता नहीं चला कि 8 तारीख को सर पेपर हमारे को है? हॉल टिकट के साथ में टाइम टेबल भी दिया गया। ये टाइम टेबल हॉल के साथ में। टिकट कौन सा टेबल? कौन सा टाइम टेबल? ये वाला ना? ठीक है। अच्छा तूने ये टाइम टेबल पूरा पढ़ा? ये टाइम टेबल पूरा पढ़ा? हाँ, ये पूरा देखा। अच्छा उसके लास्ट लाइन पे क्या लिखा है वो पढ़ा तूने? 25 तारीख। नहीं नहीं बेटा, लास्ट लाइन में कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या पढ़ा? क्या लिखा है पढ़। क्यों नहीं पढ़ा बेटा? वही तो मेन, उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ। वो पढ़ा? जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है मेन तो वही है। तुमने पढ़ा था बेटा? बोलेगा ही नहीं। हमारा काम होता है कि हॉल टिकट के ऊपर जो टाइम टेबल है उसको गो थ्रू करना। बेटा हम जूनियर सीनियर के बच्चे तो है नहीं कि हर चीज़ टीचर बताएंगे। में आया हुआ है, इंग्लिश आती है ना? यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश आती है ना? तो तूने पढ़ा है पूरा टाइम टेबल हॉल टिकट का? पेपर के हिसाब से जो पेपर है वही हिसाब से हमारा हॉल टिकट में जो टाइम टेबल है वो पढ़ा के मैं वो टाइम टेबल पढ़ा था, लेकिन सर हिंदी का जो था इसमें से देखा। बच्चा हॉल टिकट का पूछ रहे हो? हॉल टिकट जो मिला ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। हॉल टिकट का पढ़ा तुमने? हॉल टिकट पे कौन कौन सा टाइम टेबल दिया हुआ है? अच्छा, स्कूल में नोटिस बोर्ड पे कुछ टाइम टेबल लगा था? नहीं लगा था? पक्का नहीं लगा था? क्योंकि सर ने तो बोले लगाए हैं टाइम टेबल। सर का बोलना लगाया बारिश का हमने देने के तो हमारे को दिखा नहीं। तो ऐसा बोल बेटा, तूने नहीं देखा वो बोल, लगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स का भी मामला है। यहाँ पे स्कूल में नोटिस बोर्ड जो लगाया जाता है ना, बच्चों के लिए लगाया जाता है, कभी आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया है? अच्छा बेटा, रेगुलर आते थे आप लोग स्कूल? तो आप लोगों ने कोई टीचर से कांटेक्ट नहीं किया? नंबर्स नहीं है टीचर्स के, फ़ोन नंबर वगैरह? आया था हम अपने तो फॉलोअप लेना ज़रूरी था ना? क्लास टीचर से इनके किए हमारे, तो अभी बोले अभी देखते कुछ सर से बात करते अभी। चलो सोहेल भाई, आज आप MM वली में जो TMC स्कूल है वहाँ पर आप आए हो, कुछ दौरा भी किया आपने, क्या कारण था दौरा? और कुछ पेरेंट्स आप पे शिकायत लेके आए थे आपके पास, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे आज हम लोग मौजूद है MM वैली में TMC स्कूल नंबर 13 में। ये मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष कौसा का, मेरी अपनी पूरी भाजपा की टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हमको शिकायत ऐसी मिली कि हिंदी पेपर जो 8 तारीख का टाइम टेबल में एक दिया गया था, वो बच्चे लोग जब यहाँ पे पेपर देने के लिए आए तो पेपर उनका मिस हो गया। टाइम टेबल, प्राइवेट टाइम टेबल एक दिया गया है जिसके अंदर डेट दी गई है, ये टाइम टेबल है प्राइवेट टाइम टेबल। बच्चे बता रहे हैं कि उनको स्कूल से मिला है, और जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये प्राइवेट टाइम टेबल उनको नहीं दिया गया। उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट ने ऑफिशियली एक टाइम टेबल दिया है जो हॉल टिकट के साथ आया है, जिसके अंदर करेक्ट डेट लिखी हुई है 8 तारीख की। हिंदी का पेपर 8 तारीख का है, लेकिन जो प्राइवेट टाइम टेबल है उसमें हिंदी का पेपर 9 तारीख का है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से टोटल जो माहिती मैंने स्कूल मैनेजमेंट से ली है, TMC स्कूल नंबर 13 के अंदर 455 बच्चे टोटल पढ़ते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आए थे। उसमें से 52 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए हिंदी का, सिर्फ ये टाइम टेबल के कन्फ्यूजन की वजह से। ये टाइम टेबल किसने बांटा है? देखिए, ये टाइम टेबल स्कूल के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि स्कूल से बटा है, लेकिन किसी टीचर का नाम नहीं बता रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने बांटा है।
वो खुद इसके अंदर कंफर्म नहीं है कि किसने बांटा है। एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हमको नहीं पता मैनेजमेंट चला की तरफ से नहीं बताया, ये कंफर्म है। बराबर, स्टूडेंट्स ऐसा बताया है, जो बाइट भी आपको स्टूडेंट्स लोग ने दे चुके हैं। ये है नवनीत की तरफ से ये है, लेकिन इसमें नीचे क्लियर मेंशन है कि इसको आप फाइनल हॉल टिकट के टाइम पे आप उसको वेरीफाई कीजिए। लेकिन ये 455 बच्चे में से 52 बच्चे जो पेपर देने नहीं जा पाए इस कंफ्यूजन की वजह से कि 9 तारीख का पेपर है, वो 8 तारीख को ही हो गया, तो एक दिन पहले ही पेपर हो गया, तो 52 बच्चे जो नहीं, बाकी जो 400 बच्चे वो जा पाए। उसमें से कुछ 20 बच्चे शायद पहुंचे भी थे लेट समय। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 52 में से स्कूल मैनेजमेंट को कि टीएमसी स्कूल मैनेजमेंट जब पता चला कि भाई इतने सारे स्टूडेंट नहीं जा पाए कोई कंफ्यूजन की वजह से, तो उन्होंने कॉल करना चालू किया। कॉल करके उन्होंने 20 बच्चों को फ़ोन करके सेंटर पे पहुंचने के लिए बोला और पेपर देने के लिए बोला। तो एक पॉजिटिव उनके एक अप्रोच की वजह से 20 बच्चे जा पाए। लेकिन एक बुरी बात यह है कि उसमें से अब 32 बच्चे नहीं जा पाए, जिनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है कि वो ये साल फेल हो सकते हैं। तो उन 32 बच्चों के लिए अभी हमने स्कूल मैनेजमेंट से भी बात की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बात की है कि इन 32 स्टूडेंट्स का क्या किया जाए, जो एक कन्फ्यूजन की वजह से 32 के एक बड़ा अमाउंट है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी है। एक 2 या 3 बच्चे होते तो कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन किसी एक कन्फ्यूजन की वजह से अगर 32 बच्चे 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम अगर नहीं दे पा रहे हैं, और ये अपने मुमरा के टीएमसी स्कूल की बात है, तो इसके अंदर हमको अपने कदम लाने पड़ते हैं और उसके ऊपर कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो इससे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की है, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी इसकी एक रिपोर्ट जाएगी और ये 32 बच्चों का डेटा लिया जाएगा, जिसके अंदर इन बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड क्या इसके ऊपर निर्णय लेता है कि इन 32 बच्चों को हम किस तरीके से सेव कर पाए या री एग्ज़ाम दिला पाए, या फिर ये 32 बच्चों जो कन्फ्यूजन की वजह से पेपर नहीं दे पाए, तो उनका क्या हल होगा। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो ये 32 बच्चों का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। 10वीं के बोर्ड का वो पेपर नहीं दे पाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके जिम्मेदार है ना 50-50, मैं दोनों को मानता हूँ। मैं ये सिर्फ 100% मैनेजमेंट को भी नहीं बोल सकता और 100% स्टूडेंट्स को भी नहीं बोल सकता हूँ। स्टूडेंट्स को ये प्राइवेट टाइम टेबल के नीचे भी लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट से लिया गया है। इन केस लास्ट टाइम पे अगर मुंबई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड अगर इसको चेंज करता है तो आपको अपनी ओरिजिनल हॉल टिकट से आपको उसको मानना पड़ेगा। वो लिखा हुआ है हॉल टिकट पे जो टाइम टेबल है उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना है। लेकिन कुछ बच्चे देखो, एक होता है कि अगर आप प्राइवेटली अगर कोई चीज़ देते हो तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गलती हुई है, मुझे जहाँ पे लगती है मैनेजमेंट की गलती यहाँ पे हुई है कि उन्होंने नोटिस बोर्ड पे उनके कोई भी नोटिस मेरे को टाइम टेबल की नहीं मिली, जिसका फुटेज भी मीडिया ने ली है और उसकी कंप्लेन मैंने स्कूल मैनेजमेंट से भी की है। उसके अलावा मैनेजमेंट तो कह रही है कि उन्होंने लगाया था नोटिस बोर्ड, वो बारिश की वजह से। हाँ, लेकिन मुझे ना आप मीडिया ने भी उसको नज़र नहीं आया, किसी को भी नज़र नहीं आया। स्कूल मैनेजमेंट का बोलने का मतलब है कि उन्होंने लगाए हैं। अब इसके ऊपर आगे से, मतलब अभी तक का जो मिस्टेक हो चुकी है, जो भूल हो चुकी है, ठीक है, आगे से स्कूल की भी कुछ हालत के सर्वे किए हमने। मेरे युवा अध्यक्ष फैसल शेख के पास ये कंप्लेन आई थी और आयशा दलवी, ये महासचिव है, इनके पास पहले कंप्लेन आई थी, तो इन्होंने वो स्टूडेंट को जमा करके हम तक की ये इन्फॉर्मेशन लाए थे और हम इसके ऊपर हमारे शहर के MLC निरंजन डावकरी जी, मैंने उसके ऊपर भी बात किया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जाके इसके ऊपर सर्वे करो और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करो। तो मैं अपनी रिपोर्ट आज बना के कल उनको सबमिट करूँगा और स्कूल के जो प्रिंसिपल अशफाक अहमद सर, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उसके आगे हम वो 32 बच्चों के लिए आगे लड़ेंगे कि किस तरीके से उनको कोई एक सोल्यूशन मिले। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये टाइम टेबल आया था, उसमें लिखा हुआ भी उनकी तरफ से। तो आखिर ये प्रस्ताव भी तो होना चाहिए ना कि वो पहले ऐसे टाइम टेबल इस तरह से वो अपलोड ना करें। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 10वीं और 12वीं के बहुत सारी चीज़ बहुत टाइम पे चेंजेस होती है। ये देखिए, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है और चेंजेस आती है, इसके ऊपर कुछ नहीं। मतलब लास्ट कभी अगर इससे पहले भी ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन ऐसा एक इशू शायद इससे पहले हुआ रहेगा, हमको कभी हाईलाइट नहीं हुआ। ये बार ये फर्स्ट टाइम पे जब हाईलाइट हुआ है तो हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। थैंक यू।